हेलो क्लास, दिस इज टाइप 2 क्वेश्चन. ओके, टाइप 1 हम लोग कर चुके हैं. नाउ इट्स टाइम फॉर टाइप 2. इसमें हमारा देखो टाइप 2 में कंपाउंडिंग हमारा हाफ ईयरली है. ठीक है, कंपाउंडिंग जब हाफ ईयरली था तो हमने फॉर्मूला क्या देखा था, अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 200 अपॉन 2t. ये फॉर्मूला यूज किया था मैंने. ये कैसे डिराइव हुआ है, आर अपॉन 200, ये आप थ्योरी क्लासेस में देख चुके हो. तो जब भी कंपाउंड हाफ ईयरली का केस आएगा हम लोग डायरेक्टली ये फॉर्मूला को यूज करेंगे. देखो ये क्या है, कंपाउंडिंग हाफ ईयरली, तो हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे. ठीक है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 15,625 फॉर 1.5 ईयर. अब यहां पर टाइम जो है वो फ्रैक्शन में है, तो एक चीज हमारे दिमाग में आएगा कि जब टाइम फ्रैक्शन में है तो हम क्यों ना फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला यूज करें. ओके, लेकिन हम लोग वो यहां पर यूज नहीं कर सकते हैं. वो मैं बताता हूं क्यों नहीं यूज करते. लेट्स सी इट. हम लोग ये फ्रैक्शन वाला जब भी फॉर्मूला यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, जब कंपाउंडेड एनुअली हो. लेकिन अभी हमारे केस में क्या है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है. कंपाउंडेड हाफ ईयरली है. ओके, इसलिए हम लोग इस फॉर्मूला को यूज नहीं कर सकते. वी विल नॉट यूज दिस फॉर्मूला. ओके, जब भी हाफ ईयरली का केस समझ में आए आप ये फॉर्मूला को पुटअप करो. हाँ, तो यूजिंग दिस फॉर्मूला we will proceed. Amount is equal to P 1 plus R upon 200 whole to the power 2t. प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ 2, 1/2 मीन्स 3/2 ईयर्स. रेट दिया हुआ है 8% पर एनम ही है. तो सारे वैल्यू हम लोग पुटअप करेंगे. 15625 1 प्लस R8 200 टू टाइम क्या है 3/2 ईयर्स. 3/2 ईयर्स, ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा. 15625 1 प्लस 8/25 है. इट मीन्स 1/25 8/225. ठीक है, टू द पावर 3. 15625 25 प्लस 1 टू द पावर 3. 26/25 इंटू 26/25 इंटू 26/25. ठीक है, इसको जब सॉल्व आउट करोगे तो आपका आएगा 17,576 रुपीज. ये हमारा क्या आ गया, अमाउंट. हमें फाइंड आउट क्या करना है, अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों फाइंड आउट करना है. कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, केवल कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट है 17576, प्रिंसिपल है 15625. दोनों को सॉल्व आउट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ₹1951. ओके, हाँ, तो क्यों नहीं हम लोग फ्रैक्शन का फॉर्मूला यहां पर यूज कर सकते, ये सीखा. इस चीज को हमें याद रखना है. ठीक है स्टूडेंट, हाफ ईयरली सेमी एनुअली मीन्स हाफ ईयरली. सेमी मतलब 2 पार्ट्स, एक साल में 2 बार इंटरेस्ट पे करेंगे, यानी k इज इक्वल टू 2 ही है. तो हम लोग अमाउंट इज इक्वल टू p 1 प्लस r बाय 200 अपॉन 2t. इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे. प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, आर दिया हुआ है. सारा वैल्यू पुटअप करेंगे और सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा. प्रिंसिपल 160,000 1 प्लस आर इज 10/200 इज इक्वल टू 2, टाइम इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 16,000 20 1 प्लस 1/20 टू द पावर 4.
solve this to get answer. Okay, find the amount and the compound interest on rupees 8,000 for 1 year at 10% per annum compounded half yearly. फॉर्मूला पुटअप करो, हाफ ईयरली का अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 200 टू द पावर 2t. ओके, इसे सॉल्व आउट करो, आपका आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन, ये प्रिंसिपल है, ये टाइम है, ये रेट है. टाइम क्या हो जाएगा 3/2 ईयर्स. सारा वैल्यू पुट करो. अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाय 200 2t. प्रिंसिपल 31250. 1 प्लस रेट जो है 8 है, 200 अपॉन 2. टाइम कितना दिया हुआ 3/2. कैंसिल आउट. 31250 1 प्लस 8 1/25. ओके, टू द पावर 3. 31250 26 upon 25 26 upon 25 26 upon 25. फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों फाइंड आउट करना है ऑन रुपीज. दिस इज प्रिंसिपल, दिस इज टाइम, दिस इज आर. ठीक है, आर फ्रैक्शन में है तो नो प्रॉब्लम एट ऑल. फ्रैक्शन में, आर फ्रैक्शन में, टाइम फ्रैक्शन में नहीं है, तो आर इज इक्वल टू 15/2% भी लिख सकते हैं. इसे फॉर्मूला यूज करते हैं. अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाय 200 टू द पावर 2t. दिस इज इक्वल टू, अमाउंट इज इक्वल टू पी क्या है दिया हुआ 12800. 1 प्लस आर दिया हुआ है 15/2 इंटू 200 2. टाइम दिया हुआ है 1 ईयर. 12800 1 प्लस 5 3 times 40 3 upon 82. 12800 80 plus 3 whole square. 12800 83 upon 80 का होल स्क्वायर. 12800 इंटू 83/80 इंटू 83/80. ठीक है, ये इसको सॉल्व आउट करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 13778. और अगर इसका हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट आया है 13778, प्रिंसिपल दिया हुआ है हमारा 12800. सब्ट्रैक्ट करोगे तो ₹978 विल बी योर आंसर. तो हमारा आंसर क्या है, अमाउंट दिस मच, अमाउंट इज दिस मच, कंपाउंड इंटरेस्ट इज दिस मच. द आंसर गिवन इन RS अग्रवाल बुक इज मिसप्रिंटेड, वो गलत है, मिसप्रिंट हुआ है. ओके, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज. ऑन रुपीज ये प्रिंसिपल है, ये टाइम है, ये रेट है. हाफ ईयरली का केस है, हाफ ईयरली के केस में क्या करेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाय 200 अपॉन 2t. ठीक है, सारा वैल्यू पुटअप करेंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा. इसमें तो कुछ कोई खास है नहीं, सारा होल नंबर है, कोई भी ना फ्रैक्शन में भी नहीं है. क्वेश्चन नंबर 19, स्वाति borrowed ₹4960 from a bank to buy a piece of land. A bank charges 12.1/2% per annum, compounded half yearly. What amount will she have to pay after? Also find the interest paid by her. इंटरेस्ट भी फाइंड आउट करना है और अमाउंट भी फाइंड आउट करना है. ओके, तो देखो आपको पूरा समझ नहीं आ रहा होगा, बैंकिंग टर्म इसमें यूज किया गया है. हुआ क्या है कि स्वाति को पैसे की जरूरत थी जमीन खरीदने के लिए. वो बैंक के पास गया, बैंक ने उसे पैसा दे दिया 40,960, लेकिन बैंक ने बोला कि आपको फिर मुझे रिटर्न करना पड़ेगा ये पैसा प्लस इंटरेस्ट जो लगेगा वो आपका 12.5% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली लगेगा. ठीक है,
तो दिस अमाउंट प्लस दिस अमाउंट, मतलब कंपाउंडिंग अमाउंट, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट, दोनों को बैक फिर से रिटर्न उसको वापस करना होगा। ठीक है, यही केस है, यही सिनारियो है इसका। तो कुछ नहीं है, हमें ज्यादा सिनारियो से मतलब है नहीं, हमें तो मतलब है अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस आर बाई 200 अपॉन 2T। प्रिंसिपल फाइंड आउट करना जो हमारा दिया हुआ है 4960, रेट फाइंड करना जो दिया हुआ है 12 1/2% जो हो जाएगा 25/2%, टाइम दिया हुआ है 1.5 ईयर जो हमारा हो जाएगा 3/2 ईयर। ये सारा वैल्यू पुटअप करेंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, आराम से इसे आप पुट करके मैं दिखा देता हूं। 4960 1 प्लस आर 25/2, 200 नीचे नीचे 200 लिख दिया मैंने, 2 टाइम 3/2, दिस कैंसिल आउट, दिस इज इक्वल टू 4960 1 प्लस how much times 4 8 times 1 plus 1/16 अपॉन 3। इसे सॉल्व आउट करो, आपका आंसर आ जाएगा 17/16 टू द पावर 3। ठीक है, मोहम्मद असलम परचेज्ड ए हाउस फ्रॉम आवास विकास परिषद। आवास, आवास का मतलब होता है रेसिडेंस। ठीक है, आवास विकास परिषद है। ऑन क्रेडिट if the cost of the house is rupees 12,000 1,25,000 and the Parishad charges interest at 12% per annum compounded half yearly, compounded half yearly, find the interest, केवल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, इंटरेस्ट मींस कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, पेड बाय असलम आफ्टर ए ईयर एंड ए हाफ, टाइम 1.5 ईयर, ए ईयर एंड हाफ मींस 1.5 ईयर। बस जो ट्रिक था वो इस सेंटेंस में ट्रिक है, और आपके पास सारा कुछ सब कुछ है। प्रिंसिपल है आपके पास 1,25,000, रेट दिया हुआ है 12%, तो आप फाइंड आउट कर लोगे, अमाउंट फाइंड आउट करोगे P1 प्लस R बाय 100 R बाय 200 2T, जो अमाउंट आएगा फिर उससे कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेंगे, अमाउंट माइनस principal. Okay, let's solve it by yourself. Sheila deposited rupees 20,000 in bank where the interest is credited half yearly. If the rate of interest paid by bank is 6% per annum, what amount will she get after 1 year? Time 1 year, principal 20,000, rate this much. हमें पूरा स्टोरी भी समझने का जरूरत नहीं है, बस आप वैल्यू पुटअप करो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन चलो स्टोरी में समझाता हूं मैं आपको। क्या होता है, बैंक में हम लोग पैसा जमा करते हैं तो बैंक हमें कुछ इंटरेस्ट भी देता है। ठीक है, तो हमें पासबुक देता है, पासबुक में हम लोग प्रिंटिंग कराते हैं। तो अब देखना 6 मंथ में एक बार ये कह रहा कि कंपाउंडिंग क्या है, हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली है, तो 6 मंथ में एक बार इंटरेस्ट जो है ना वो हमें दिखाएगा कि देखो 20,000 इंटरेस्ट जो है अभी 6% है तो 3% पर निकालेगा वो, तो कुछ इंटरेस्ट आएगा, वो भी यहाँ पर अमाउंट लिखा हुआ रहता है। तो इसी तरह से साल में 2 बार इंटरेस्ट जो है बैंक हमें देगा। ठीक है, वही हमें फाइंड आउट करना है, इंटरेस्ट और ये टोटल अमाउंट कितना होगा। ठीक है, तो चलो ये स्टोरी हुआ, लेकिन वैल्यू ये है, तो हम लोग फॉर्मूला अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R बाई 200 अपॉन होल टू द पावर 2T यूज करेंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर। R क्या दिया हुआ है 6, टाइम कितना है 1 ईयर के लिए, ये सॉल्व आउट करेंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर। ओके, 22 फाइंड द अमाउंट that David would receive, find the amount that David would receive if he invest rupees 8,192 for rupees 18 month, for rupees 18 month। टाइम हमेशा ईयर में ही होना चाहिए, टाइम मस्ट बी इन ईयर। ठीक है, जब अगर फॉर्मूला पर पुटअप करना है तो इसमें मेन वर्क है इस मंथ को हम लोग को ईयर में चेंज करना। तो 12 मंथ इज इक्वल टू
1 year, 1 month is equal to 1 by 12 year, 18 month is equal to 1 by 12 into 18. It means 3 by 2 year. It means हाँ 3 by 2 ही छोड़ देंगे, 3 by 2 year. ओके अब जो है कंपाउंडिंग हाफ ईयरली है तो उसका वैल्यू पुट करेंगे. अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाय 200 अपॉन 2t. ठीक है, प्रिंसिपल मालूम है हमें 8192. रेट मालूम है हमें 12 1 by 2 25 by 2 इंटू 200. 2 टाइम है 3 by 2. ओके इसे सॉल्व आउट करेंगे, जो आएगा हमारा आंसर होगा. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टाइप 2. नेक्स्ट टाइप वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू क्लास.